एशिया कप में एक बार फिर से टकराने के लिए तैयार है भारत और पाकिस्तान। आज सुबह 4 बजे सुपर 4 में आज दोनों ही टीमों के बीच आमना सामना होगा। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भारतीय टीम ने प्रैक्टिस में जोरदार मेहनत की। मुकाबले से पहले मैदान पर जमकर बहाया गया पसीना। पहले मुकाबले में भारत से पाकिस्तान को मिली थी करारी हार। टीम इंडिया ने 7 विकेट से दी मात। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले कप्तान सूर्या की भारतीय खिलाड़ियों को सलाह, कहा फोन बंद करो और सो जाओ। भारत से होने वाली टक्कर से पहले पाकिस्तान ने रद्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया। इस मुकाबले में एंटी पायक्राफ्ट ही मैच के रेफरी होंगे। पिछले मैच में हैंडशेक विवाद के बाद पाकिस्तान ने की थी पायक्राफ्ट को हटाने की मांग। बीसीसीआई अध्यक्ष की रेस में जम्मू कश्मीर और दिल्ली के पूर्व खिलाड़ी मिथुन मनहास सबसे आगे हैं। पहले रह चुके हैं जम्मू कश्मीर क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष। एशिया कप सुपर 4 के पहले मैच में बांग्लादेश ने मारी बाजी, श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। बांग्लादेश के गेंदबाज मेहदी हसन और मुस्तफिजुर ने कमाल की गेंदबाजी की। श्रीलंका की आधी टीम को पवेलियन भेजा तो वहीं बल्लेबाजी में सैफ और तौहीद ने अर्धशतक जड़ा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज भारतीय महिला टीम ने 2-1 से गंवाई। आखिरी मैच में 43 रन से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में थार ने रिक्शा को टक्कर मारी थी। रिक्शा सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हुई, 6 गंभीर रूप से घायल हुए। अनिल दुजाना गैंग का 50,000 का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर हुआ। गाजियाबाद पुलिस ने कुख्यात के खिलाफ कार्रवाई की। 2 दिन पहले कुख्यात अपराधी ने गाजियाबाद में मदन स्वीट्स और एक लोहा कारोबारी मालिक से मांगी थी लाखों रुपए की रंगदारी। तब से पुलिस कर रही थी तलाश। टेरिफ वॉर के बीच 22 सितंबर को अमेरिका जाएंगे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। अमेरिका से ट्रेड डील की बढ़ रही है संभावना। अमेरिका के H-1B वीजा के नए नियम पर विदेश मंत्रालय का बयान आया। कहा पूरे मामले पर हमारी नजर है। पूर्ण निहितार्थों का अध्ययन सभी संबंधित पक्षों के द्वारा किया जा रहा है। H-1B वीजा पर अमेरिका के निर्णय को लेकर आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कहा 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री आखिर इतना बेबस क्यों है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने H-1B वीजा पर केंद्र सरकार से लगाई गुहार। कहा हमारे तेलुगु तकनीकी विशेषज्ञों की पीड़ा अकल्पनीय है। इस समस्या का समाधान निकाला जाए। 2 दिन के मोरक्को के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत और मोरक्को के बीच रणनीतिक सहयोगी बढ़ाने और साथ ही मजबूत रिश्तों को लेकर चर्चा। बीजेपी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने के आरोप लगाए। अपशब्दों के दौरान तेजस्वी मंच पर मौजूद थे। बीजेपी ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि हर गाली का हिसाब करेगी जनता। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने घटना पर दुख जताया। कहा घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि लालू प्रसाद यादव परिवार लोकतंत्र का काला अध्याय लिख चुका है। वही लोग दिलवा रहे हैं प्रधानमंत्री की मां को गालियां। गाली विवाद पर आरजेडी ने अपना पक्ष भी रखा। कहा बीजेपी तोड़ मरोड़ कर वीडियो को पेश कर रही है। किसी पीएम की मां को गाली दी ही नहीं गई। असम के जोरहाट में भीषण सड़क हादसे में गई 2 लोगों की जान। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया। हरदोई में 11वीं क्लास के छात्र ने शिक्षकों ने उसके साथ बर्बरता की, लात घूंसों से पीटा। पुलिस ने 2 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। देहरादून में फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा। देखते ही देखते धू कर जलने लगी थी एम्बुलेंस। घटना के बाद इलाके में हड़कंप। कानपुर में डंपर में लगी भीषण आग। चालक और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। 2 घंटे तक हाईवे पर यातायात बाधित रहा। गुजरात के जामनगर में रबर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। घटना में इधर उधर भागते हुए नजर आए लोग। गाजियाबाद में सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान चेन स्नैचिंग हुई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। यूपी के कासगंज में एक महिला ने दुकानदार को बाकी के सामान में उलझाकर चुराया था काजू का डब्बा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के कटान के दौरान देखते ही देखते नदी में समा गए थे मकान। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा। स्थानीय कर रहे हैं मुआवजे की मांग। विदेश नीति को लेकर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा विदेश नीति पर संकट है। सरकार टैरिफ नियंत्रण में सफल न हुई, न वीजा फीस विवाद में।
अखिलेश ने आगे कहा, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा पर उठ रहे हैं सवाल, विदेशों में बड़े हमले और अपमान की घटनाएं भी। गायक जुबीन गर्ग का शव पहुंचा भारत, गर्ग की मौत की सीआईडी जांच कराएगी। असम सरकार स्कूबा डाइविंग करते हुए मृत्यु हुई थी। जुबीन गर्ग की अस्थियों को बहाया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी में। एक शो के दौरान उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी। सिंगर के निधन पर असम में 3 दिनों का शोक। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जुबीन को आखिरी विदाई दी। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर बड़ा बदलाव किया। 58 राजनेताओं को अनफॉलो किया। सिर्फ 3 गैर राजनीतिक प्रोफाइल को कर रही हैं फॉलो। बिहार के वैशाली में तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए कहा, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम किसी भी भ्रष्टाचारी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी हो। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, मौजूदा सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, लोग बदलाव के मूड में हैं, लोगों को हमसे उम्मीदें हैं। मंत्री जीवेश कुमार ने तेजस्वी यादव के लीगल नोटिस भेजा है। भ्रष्ट और दबा कर बताए जाने के मामले में 15 दिनों में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की बात कही गई है। रोहिणी के अपमान पर भड़के तेज प्रताप, का अपमान करने वालों पर चलेगा सुदर्शन चक्र। जिन्होंने सराहनीय काम किया है, उनके योगदान की हमेशा चर्चा। उत्तराखंड के श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धारी देवी मंदिर का दौरा किया, पूजा अर्चना की। पौड़ी गढ़वाल के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे रुद्रप्रयाग। आपदा प्रभावित गांवों में बचाव और राहत कार्यों पर समीक्षा बैठक की। कर्नाटक के कुलबर्गी में भी भारी बारिश से भीमा नदी का जलस्तर बढ़ गया। उफनती हुई नदी की तस्वीरें सामने आई। ओडिशा के पुरी में कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई। जगन्नाथपुरी मंदिर से तस्वीरें सामने आई। बिहार में सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव से कटाव तेज हो गया। बढ़ी है लोगों की परेशानी, दर्जनों घर कोसी में विलीन हुए। गुजरात के वडोदरा में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सांप्रदायिक झड़प के बाद इलाके में शांति है। अब तक पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी। वडोदरा में पथराव मामले में पुलिस ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। लोगों से अफवाह से दूर रहने की अपील की गई। गुजरात में पंचमहल के गोधरा में स्थित बी डिवीजन पुलिस स्टेशन पर देर रात भीड़ के द्वारा हमला किए जाने के मामले में अब तक 17 गिरफ्तारी, 88 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस स्टेशन पर हमला के मामले में 10 अलग अलग पुलिस टीमों पर कार्रवाई की तलाश। कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच गोधरा में माहौल शांतिपूर्ण। बनारस में हुए वकीलों पर लाठी चार्ज के विरोध में कानपुर कचहरी के अधिवक्ताओं ने फिलहाल हड़ताल की बात कही। पुलिस उत्पीड़न के विरोध में सौंपा सीएम के नाम का ज्ञापन। राजस्थान में दिखाई दिया भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन। अमोद फ्यूरी नाम के सैन्य अभ्यास में परखी युद्ध क्षमता। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान के राजस्थान में धार मरुस्थल में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज यानी कि MFFR में विशाल इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में देखने को मिला था अलग अलग फायरिंग प्लेटफॉर्म्स का बेहतरीन तालमेल। सेना ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर में अपनी तैयारियों का प्रदर्शन भी किया। साइप्रस में लिमासोल में डॉक हुआ भारत का मिसाइल गाइडेड फ्रिगेट वॉरशिप INS त्रिकंध। साइप्रस की नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास में शामिल होगा। इससे पहले भूमध्य सागर में ग्रीस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल था। ब्रह्मोस जैसी शक्तिशाली मिसाइल और कामोव के 31 जैसी आधुनिक हेलीकॉप्टर से लैस है INS त्रिकंध। देश भर में शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर हर्षोल्लास का माहौल है। जगत जननी मां जगदंबा के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर। कल नवरात्रि का पहला दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ ही कलश स्थापना होगी। 10 दिन तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना। हैदराबाद में देखेगी दुर्गा उत्सव की अद्भुत और अलौकिक छवि। मां दुर्गा की मनमोहन प्रतिमाओं को जीवंत रूप देने में जुटे हुए मूर्तिकार। महिषासुर मर्दिनी के लिए पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार में बनाए जा रहे हैं खास पंडाल। देवी दुर्गा के आगमन को लेकर मंदिरों का खास श्रृंगार। बांग्लादेश में भी दिखी देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक। नवरात्र से लेकर गरबा डांस की तैयारियां। भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने तारीफें भी की। कोल्हापुर में नवरात्र को लेकर भव्य तैयारियां। शारदीय नवरात्र उत्सव के लिए अंबाबाई मंदिर में आभूषण तैयार किए गए। अंबाबाई के सोने के आभूषणों की व्यापक सफाई और पॉलिशिंग हो रही है। ऐतिहासिक लक्ष्मीबाई मंदिर में कारीगर आभूषणों को दे रहे हैं चमक। नवरात्र उत्सव में नए पॉलिश किए गए आभूषणों से मां का श्रृंगार किया जाएगा। नवरात्र पर देश भर में मां शक्ति की आराधना के साथ ही रहती है गरबे की गूंज। ढोल और तबले के साथ
नवरात्र का पर्व पूरा होता है। गुजरात के नर्मदा में टबगर समाज ढोल, तबला और हारमोनियम की मरम्मत में जुट गए। नवरात्र पर 3 पीढ़ियों से पुश्तैनी काम करते आ रहे हैं लोग। गुजरात के नवसारी में सब्जी लेकर आते हुए टेम्पो का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने टेम्पो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ। महिला कांस्टेबल की ट्रक की चपेट में आने से मौत हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।